बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। नाइन्थ क्लास के नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स के लेक्चर्स के सिलसिले में आज यूनिट नंबर 2 का तीसरा लेक्चर हम इस वीडियो में पेश करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था इक्वेशन मोशन या हरकत और उसकी अक़साम। आज का लेक्चर जिसके बारे में है या जो चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। हम सबसे पहले स्केलर के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर मिक़दारों के बारे में पढ़ेंगे और स्केलर मिक़दारों की मिसालें देखेंगे। इसके अलावा हमारे लेक्चर का अगला हिस्सा होगा कि वेक्टर क्या होते हैं और वेक्टर मिक़दारों की मिसालें क्या हैं, और फिर इसी के साथ ही हम देखेंगे कि वेक्टर को अगर ज़ाहिर करना हो अलग से स्केलर से तो कैसे ज़ाहिर किया जाता है। वेक्टर की नोटेशन स्केलर की नोटेशन से कैसे मुख्तलिफ है, और वेक्टर को अगर ग्राफिकली यानी कागज़ पर ज़ाहिर करना हो, पिक्चर की शक्ल में ज़ाहिर करना हो तो किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। ये आज के हमारे लेक्चर का हिस्सा होंगी चीज़ें। आइए चलते हैं अपने लेक्चर के पहले हिस्से की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि स्केलर क्या होता है और स्केलर की मिसालें क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर मिक़दारें क्या होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं यूनिट 1 में हमने पढ़ा था कि तभी मिक़दारें जो हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए या उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें अददी कीमत की भी ज़रूरत होती है और एक यूनिट की भी ज़रूरत होती है। अददी कीमत या न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये दोनों इकट्ठे मिलकर एक चीज़ को जन्म देते हैं जिसका नाम है मिक़दार, या इंग्लिश में आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड। अब अगर हमारे पास कुछ तभी मिक़दारें ऐसी हैं जिनको ज़ाहिर करने के लिए हमें सिर्फ़ मिक़दार की ज़रूरत हो, ऐसी मिक़दारों को स्केलर मिक़दारें कहते हैं। ऐसी मिक़दारें जिनका मुकम्मल इज़हार के लिए सिर्फ़ मिक़दार की ज़रूरत हो। मिक़दार के अंदर दो चीज़ें आती हैं, अददी कीमत और अकाई, मुनासब अकाई। स्केलर मिक़दारें कहलाती हैं मसलन लंबाई, मैस, वक़्त और वॉल्यूम। ये मिसालें हैं स्केलर मिक़दारों की। लंबाई, अगर हमने एक चीज़ की लंबाई दूसरे आदमी को बतानी हो तो हम सिर्फ़ मिक़दार के साथ बता सकते हैं। मसलन हम बता सकते हैं कि यहाँ से गुजरात तक की लंबाई जो है वो 30 किलोमीटर है। मैस अगर हमने किसी को बताना हो तो हम कहते हैं कि मेरा मैस जो है वो 70 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम है। मैंने वक़्त किसी को बताना हो तो मैं कहता हूँ कि जो वक़्त है, जो रोज़ा खुलने में अभी टाइम 5 घंटे बाकी हैं, ट्रेन के आने में अभी 2 मिनट बाकी हैं। और वॉल्यूम अगर मैंने किसी को बताना हो या वॉल्यूम को मैंने देखना हो तो मैं कहता हूँ कि इस दूध का वॉल्यूम जो है जो ये 5 लीटर है। 5 जो है वो अद्दी कीमत है, लीटर जो है वो यूनिट है। A scalar quantity is completely described by its magnitude only. Its examples are length, mass, time and volume. क्या आप स्केलर मिक़दारों की कुछ और एग्जांपल्स बता सकते हैं? ये आपका होमवर्क है आज के लेक्चर के साथ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कौन सी मिक़दारें स्केलर होती हैं। अब आइए चलते हैं और देखते हैं वेक्टर मिक़दारें क्या होती हैं और ये स्केलर मिक़दारों के साथ कैसे मुख्तलिफ स्केलर मिक़दारों से कैसे मुख्तलिफ होती हैं। वेक्टर मिक़दारें ऐसी मिक़दारें जिनका मुकम्मल इज़हार के लिए मिक़दार के साथ सिमत की भी ज़रूरत होती है, वेक्टर मिक़दारें कहलाती हैं।
A vector quantity is completely described by its magnitude and direction. हमने स्केलर मिक़दारों के बारे में पढ़ा थोड़ी देर पहले और हमने बात की कि स्केलर मिक़दारों को हमने अगर डिनोट करना है, ज़ाहिर करना है, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मिक़दार की ज़रूरत है, अद्दी कीमत और यूनिट की ज़रूरत है। लेकिन कुछ तभी मिक़दारें ऐसी हैं जिनको ज़ाहिर करने के लिए मिक़दार के साथ साथ सीमत भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक डेली यूज़ की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप किसी जिस्म पर फ़ोर्स अप्लाई करते हैं। अगर आप फ़ोर्स आगे की सीमत अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ आगे की सीमत जाती है या आगे जाने की कोशिश करती है, और अगर आप फ़ोर्स पीछे की सीमत अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ पीछे जाती है या पीछे की जानब जाने की कोशिश करती है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि तुमने क्या फ़लाँ जिस्म पर फ़ोर्स अप्लाई की थी, तो आप उसको कहेंगे कि मैंने उस जिस्म पर फ़ोर्स अप्लाई की थी और आगे अप्लाई की थी या पीछे अप्लाई की थी। ये आप साथ बताएंगे तो अगले बंदे को सही पता चलेगा कि आपने उस जिस्म पर फ़ोर्स अगर अप्लाई की थी तो कहाँ पर अप्लाई की थी। इसी तरह फ़ोर्स के अलावा पोजीशन या वेलोसिटी, ये भी वेक्टर की मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी जगह पर खड़े हैं, एक बंदा आपसे दाएं जानब खड़ा है और वो बताता है, आपकी पोजीशन बताता है, वो अपने साथी को कहता है कि फ़लाँ बंदा, आपके बारे में वो कह रहा है फ़लाँ बंदा मेरे से 5 मीटर दाएं जानब खड़ा है। अब आप अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं और एक बंदा जो है जो आपके दाएं जानब खड़ा है, वो भी 5 मीटर के फासले पर खड़ा है। वो अपने साथी को कहता है कि नहीं, ये मेरे से बाएं जानब खड़े हैं। अब क्या दोनों ने झूठ बोला जो लोग बता रहे हैं पोजीशन आपकी का? आप तो एक ही हैं, आपकी पोजीशन भी एक ही है, लेकिन जो देखने वाले दो हैं उनके लिहाज से पोजीशन की सीमत तब्दील हो गई है, लिहाजा दोनों के लिहाज से पोजीशन जो है वो मुख्तलिफ है। आपसे कोई ये पूछे कि फ़लाँ जिस्म जो है उस पर वो जिस्म आगे गया है, उस पर फोर्स कितनी लगी होगी और किधर लगी होगी, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि वो जिस्म अगर आगे गया है तो उस पर फोर्स आगे लगी होगी। आप एक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं लेट्स से, और घर आकर आप ये बताते हैं कि आज वो टीम जीती जिसने जो फोर्स ज़्यादा लगा रही थी। अब आपने ज़्यादा फोर्स लगाने का बताना है और साथ में ये भी बताना है कि किस सीमत में वो फोर्स लगा रही थी। अगर आप ये बताएंगे कि वो दाएं तरफ वाली टीम जीती जो कि फोर्स जो है वो दाएं तरफ लगा रही थी, तो बात आपकी मुकम्मल होगी। इसको एक और मिसाल से देखते हैं। अगर एक टेबल पड़ा हुआ है आपके सामने, आप उस पर दोनों जानब से फोर्स लगाते हैं, एक जानब से आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं, दूसरे जानब पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, टेबल हरकत नहीं करेगा। लेकिन अगर आगे वाला बंदा भी आगे की जानब फोर्स लगाने लग जाए, पीछे वाला बंदा भी आगे की जानब फोर्स लगाने लग जाए, तो वो टेबल हरकत करने लग जाएगा। मतलब कहने का ये है कि फोर्स का सिमत के साथ ताल्लुक़ मौजूद है। सिर्फ फोर्स ही नहीं बल्कि जितनी भी वेक्टर मिक़दारें होती हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए सिमत ज़रूरी है। सिमत के बगैर वो बेमैनी हैं, उनका मतलब कंप्लीटली समझ नहीं आ सकता। अब आइए हम देखते हैं कि वेक्टर मिक़दारों को ज़ाहिर कैसे किया जाता है। वेक्टर मिक़दारों का इजहार स्केलर मिक़दारों से मुमताज़ करने के लिए वेक्टर मिक़दारों की सिंबल के ऊपर एरो हेड डाल दिया जाता है या उनको इनकी सिंबल्स को बोल्ड फेस में लिखा जाता है। जैसा कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है तो ए को अगर हम बोल्ड करके लिखेंगे, नुमायाँ करके लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा कि ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ए को हम बोल्ड किए बगैर लिखेंगे तो इसका मतलब है ये एक स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बोल्ड नहीं करना चाहते, आप कहते हैं मुझे ये तरीका पसंद नहीं है, ना करें। आप ए लिखें, ए के ऊपर एरो हेड डाल दें, ए लिखें, ए के नीचे एरो हेड डाल दें,
ये दोनों भी वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए यूज़ होते हैं। या इन शॉर्ट मैं कह दूं कि अगर आपने वेक्टर मिक़दारों की सिंबल्स लिखनी हैं, उनके नाम को डिनोट करना है, तो आपको या बोल्ड फेस लेटर यूज़ करने पड़ेंगे, या वेक्टर के ऊपर एरोहेड यूज़ करना पड़ेगा, या वेक्टर के नीचे एरोहेड यूज़ करना पड़ेगा, सिंबल के ऊपर या सिंबल के नीचे। जब आप एरोहेड यूज़ करते हैं तो फिर बोल्ड फेस में लेटर नहीं लिखते। स्केलर जो है उसके ऊपर ना एरोहेड होता है, ना नीचे एरोहेड होता है, और ना वो बोल्ड फेस होता है। अब आते हैं आगे, देखते हैं कि वेक्टर मिक़दारों को ग्राफिकली कैसे ज़ाहिर किया जाता है। अगर आपने वेक्टर मिक़दारों को ग्राफिकली ज़ाहिर करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, ये मेरे पास एक वेक्टर ए है और मैं कहता हूँ ये बराबर है 10 टूवर्ड्स, इसकी मिक़दार है 10 और इसकी सिमत है टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि ये शुमाल की जानब है। नॉर्थ का मतलब होता है शुमाल, साउथ का मतलब जनूब, ईस्ट मशरक़, वेस्ट मगरब। अब मैंने 10 यूनिट वेक्टर को टूवर्ड्स नॉर्थ जो है ये रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो याद रखें, किसी भी वेक्टर को जब ग्राफिकली ज़ाहिर करते हैं तो उसको एक तीर के निशान से ज़ाहिर करते हैं। तीर का निशान किस तरह से लगाते हैं? तीर के निशान की जो लंबाई होती है वो मिक़दार को ज़ाहिर करती है एक तयशुदा स्केल के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तीर के निशान की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ये जो मैंने लगाया, जिसको मैंने 10 लिखा, तो इसका मतलब है मैंने जो स्केल मुंतखब किया है इस तीर को लगाने के लिए, उसके मुताबिक 2 सेंटीमीटर जो है वो एक मिक़दार को ज़ाहिर करते हैं, एक जो है वैल्यू को ज़ाहिर करते हैं। 1 सेंटीमीटर 2 को ज़ाहिर करता है। अगर मैं इधर 10 न्यूटन लिख लूँ तो 1 सेंटीमीटर जो है 2 न्यूटन को ज़ाहिर करता है। तो अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर की लाइन 10 न्यूटन को ज़ाहिर करेगी। और ये जो एरो हेड है ये बताएगा कि इसकी सिमत किस तरफ है। ये ऊपर की तरफ है तो इसका एरो हेड जो है ये नॉर्थ की तरफ होगा। अगर मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है बी और मैं कहता हूँ कि ये 50 न्यूटन है, मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि आप फोर्स को समझने में आपके लिए आसानी है। सब वेक्टर को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। 50 न्यूटन मशरक़ की तरफ, 50 न्यूटन मशरक़ की तरफ, तो मैं एक तीर का निशान लगाता हूँ। ये तीर का निशान है। अब ये तीर का निशान, इसकी सिमत अगर आप तीर की देखें तो ये मैंने ईस्ट की तरफ या मशरक़ की तरफ रखी है। इस एरो की लंबाई, याद रखें, जब भी आपने वेक्टर को ग्राफिकली ज़ाहिर करना है सबसे पहले आपने स्केल मुंतखब करना है। अब मैंने 50 न्यूटन है, मैं कहता हूँ मेरे पास स्केल है 10 सेंटीमीटर बराबर है 1 न्यूटन के। मैं कहता हूं अपनी मर्जी से मैं स्केल लगा सकता हूं 10 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन के। तो 50 जो है 10 सेंटीमीटर 1 न्यूटन नहीं, बल्कि 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर के। तो 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होंगे? 50 न्यूटन के। तो मैं 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाऊंगा, ये 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन होगी और उसका तीर जो है वो ईस्ट की तरफ होगा और ये 50 न्यूटन फोर्स को जाहिर करेगा। मैं फिर एक दफ़ा इस चीज़ को एक और मिसाल से जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है। एक वेक्टर की मिक़दार 100 है और सिमत मगरब है। इसको ग्राफिकली ज़ाहिर करें। इंग्लिश मीडियम के लिए ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज़ 100 एंड इट्स डायरेक्शन इज़ इन वेस्ट। इट्स रिप्रेजेंट दिस वेक्टर एज ए ग्राफिकल। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि मैंने ग्राफिकली ज़ाहिर करना है तो मैं स्केल चूज़ करूँगा। मेरे पास 100 है, 100 न्यूटन, तो मैं 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन, 10 न्यूटन कह दूँगा। तो 10 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 100 न्यूटन के। और सिमत क्या है? मगरब है। यहाँ मगरब क्या है? वेस्ट है। किस सिमत में? यह मेरे बाएं हाथ पर जाएगी उंगली। मेरे बाएं हाथ पर तीर का निशान जाएगा और तीर के निशान की लंबाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। तो मैं इधर फुटे की मदद से लगा लूँ, आप एक जो है फुट यूज़ कर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर लेंथ लगाएं
उससे पहले ऊपर स्केल ज़रूर लिखें। और 10 सेंटीमीटर जो है ये 100 न्यूटन को शो कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किसी वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसकी प्रैक्टिस करें, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को 9th के नए स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नए लेक्चर की वीडियो मिल सके। मैं हूं उज़ैर अहमद। अगले लेक्चर तक के लिए आप सबके साथ अल्लाह हाफिज़।